एक एक उसके बाद बोला जाता है कि उसके बाद कहा जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्था चिन्ह को हटा देंगे, डराया जाता है, धमकाया जाता है, जबकि ईमानदारी पूर्वक हम लोग यहाँ काम करते हैं। उसके बाद ये हाल पहला तो सीनियर सिंडिकेट में भी पास हो गया, इन लोगों को पेमेंट दिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं दिया गया। डीसी महोदय के भी बात होगा कि हाँ आपने कब 10 दिन के अंदर पेमेंट और सर नया ज्वाइन किए उनके मौखिक वार्ता पे भी उन्होंने 15 तक का आज डेट दिया था कि हम पेमेंट भुगतान कर देंगे। कल जब उनसे वार्ता करने गए वो भी हाथ खड़ा कर एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। अब ये 72 परिवार है भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले मेरा मांग है कि हम लोग का जो बकाया भुगतान है, बकाया भुगतान आज तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पदाधिकारी एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, कोई उस पे फेंक रहा है, कोई उस पे फेंक रहा है, और उसका नौबत है कि हम लोग का 17 महीना होने चला और 18वां चल रहा है। इस दरमियान एक हमारे कर्मचारी भी मर गए जिसका नाम है मनोज कुमार जी। दूसरी जो एलाइट फल्कॉन कंपनी थी हमारी, उसमें हम लोगों ने पेमेंट का मुद्दा उठाया। सीनेट दीक्षांत समारोह होना था, डीसी महोदय ने सीनेट दीक्षांत समारोह का रिक्वेस्ट करके हम लोगों कर्मचारियों से काम कर लिया, और हम लोग ईमानदारी पूर्वक सब काम करते हैं। पहले भी आप आए हैं, सब आते हैं जाते हैं, देखते हैं कि हमारे जितने कर्मचारी हैं बढ़िया से काम करते हैं। उसके बाद भी हमारा ये होता है कि हम लोग का पेमेंट नहीं हो पाता है। और अभी सीनेट सिंडिकेट में भी पारित हो गया था कि अगर कंपनी आपका 1 महीना उसको पेमेंट करेंगे, 1 महीना का भुगतान अगर वो नहीं करती है तो 4-4 महीना का करके हम एक सारे एम्प्लॉय को अकाउंट पे देंगे। लेकिन ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। उसके बाद धमकी भरा आता है न्यूज, वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया जाएगा। यहाँ बहुत से कर्मचारी हमारे हैं जो कि स्थापना काल से यहाँ काम कर रहे हैं। कोई क्या कहता है अपना गोल्डन पीरियड यहाँ दे चुका है, मैं खुद 5 साल यहाँ दे चुका हूँ। उसके बाद धमकी मिलता है कि हटा दिए जाओगे। जब उन लोग पदाधिकारी हमको वैकल्पिक व्यवस्था दिखाने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग भी वैकल्पिक व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए उसको भी देखने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया है। राशन वाला डेली तगादा करता है, पेपर में आ जाता है 1 महीना का भुगतान मिला, तुरंत आ जाता है फोन कि हाँ भैया पैसा नहीं देवो। दूध वाला तुरंत फोन कर देता है भैया पैसा नहीं देवो। 17 महीना 18 महीना हो सक गया है, हम लोग का बकाया भुगतान के बारे में कोई नहीं सोचती है। नई कंपनी आ जाएगी, एग्रीमेंट नए तरीके से हो जाएगा, देंगे न्यूनतम दर भी। आज पाटलिपुत्रा से पेमेंट दे रही है न्यूनतम दर से ऊपर, मगध दे रही है 1 महीना के 1 महीना पे। चेयरपर्सन कहते हैं कि कहता है मेरे समय का नहीं, मैं क्या करूं? आखिर आपके समय का नहीं तो हम तो वो कुर्सी से ना आवाज उठा रहे हैं, आखिर हम क्या करें? कितने कर्मचारी आप लोग? हम लोग टोटल 76 कर्मचारी हैं, जिसमें से एक का मृत्यु हो गया है मनोज कुमार का। उसके बाद हम लोग 75 कर्मचारी हैं। कुछ डर से नहीं आते हैं कि हमको पदाधिकारी निकाल देंगे, हम धरना पे क्यों बैठे? आप लोगों का मांग क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग का जितना बकाया भुगतान है हमें जल्द से जल्द दे दिया जाए। और अभी हम लोग को जब तक 5 महीना का पहला भुगतान नहीं मिलेगा, हम लोग धरना से उठने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? आयुष रंजन नाम हुआ, IT बॉय। हमें तो कल शाम में पता चला इस बात का कि लगातार ये सभी हमारे साथी हैं मुंगेर के, विश्वविद्यालय के कर्मी हैं, और विश्वविद्यालय का सही से यदि काम चल रहा है तो सिर्फ इन लोगों की ही देन है कि सारे लोग सही से आते हैं और आराम से अपना काम करा के जाते हैं। पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद पता चलता है वही कि 18 महीना से इन लोगों का जो है वेतन नहीं मिला है। और 18 महीना से यदि किसी को वेतन नहीं मिले तो उसके घर की क्या स्थिति होगी? अभी हमारे भाई साहब कह भी रहे थे कि दूध वाला दूध देना बंद कर दिया, किराना वाला किराना देना बंद कर दिया, तो कैसे चलेगा? तो इस स्थिति को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम VC साहब से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी इस मैटर पे बात करेंगे। यदि इस चीज़ को ये मान लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमारे साथ हमारी पूरी पार्टी, महागठबंधन के सभी साथी एकत्रित हो करके ये 72 परिवार को न्याय दिलाने के लिए जी तोड़ एकदम VC को मजबूर कर देंगे कि इन लोगों को पेमेंट जो है किसी भी हाल में मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेके हम आए हैं, इन लोगों की बात को समझ चुके हैं, और ये इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो लोग काम करता है उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। यदि मजदूरी में कहीं कोई गड़बड़ी होगा तो फिर भाई गलत होगा। उसके साथ हम इनके साथ कदम से कदम मिला के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये आज सुबह जब ऑफिस आए तो आउटसोर्स कर्मी जो विश्वविद्यालय में काम करते हैं और जो हमारी विश्वविद्यालय के रीढ़ हैं, क्योंकि हमारे पास इनके अलावा और कोई मानव बल ज़्यादा है नहीं, वो कॉलेज से ही कुछ आदमियों को बुला के रखा है।
और ना कोई कर्मचारी हमारे यहाँ पोस्टेड है, ना हमने और ना हमें तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो जो विश्वविद्यालय में काम होता है हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी ही कर रहे हैं। इनकी एजेंसी के साथ इकरारनामा जो था पिछले विगत महीने में रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे नए कुलपति आए तो उन्होंने बोला कि जो दर पे वो बिहार सरकार जो निर्धारित दर है उसी पे हम पेमेंट करेंगे। इस पे जीछुआ कंपनी के साथ और उन्होंने इस पे तैयार नहीं हुए काम करने के लिए, रद्द कर दिया गया। उसके उपरांत कुलपति महोदय काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने कहीं अलग जगह बात की और सिंडिकेट में ये अप्रूव कर दिया गया है कि 3 महीने के लिए उनको अधिकार दिया गया है कि कार्यकारी आदेश से वो किसी भी कंपनी से जो मानव बल प्रोवाइड कर सके उनसे बातचीत करके मानव बल उपलब्ध कराएं। तो इस संबंध में प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। निश्चित रूप से उसको आज या कल उसको कार्यादेश दे देंगे जो कंपनी का चयन किया गया है विश्वविद्यालय के टेंडर कमेटी के द्वारा, और कुलपति महोदय ने अनुमोदित कर दिया है उसे। और उसके साथ ये शर्त है कि पहले वो पैसा दे 1 महीने का और उसके बाद हम बिहार सरकार के दर पे, उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे। तो ये लागू हो जाएगा आजकल में। एक बार उसको कार्यादेश दे दें, उसके बाद फिर मैं इनको समझाता हूँ, बात करूँगा इससे। सर एक चीज़ बताइए, जो वेतन इन लोगों का 17 माह से नहीं मिला वो कब पूरा होगा? नहीं, 17 माह का कैलकुलेट करने के लिए वो सिंडिकेट में डिसीजन हो चुका है कि 4-4 महीने का करके 4 बार में इनको दिया जाएगा, बशर्ते कि कैलकुलेट करके ये वित्त विभाग हमें देगा और उसको तुरंत दे दिया जाएगा। सर जो स्ट्राइक किया जिससे काम ठप पड़ गया होगा? हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि चूँकि यही हमारे बैकबोन है, इन्हीं के भरोसे हमारा पूरा काम चलता है विश्वविद्यालय में, चूँकि और कोई मानव बल उपलब्ध नहीं है यहाँ। तिलका मांझी विश्वविद्यालय ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, एक आदमी दिया है। तो इसलिए निश्चित रूप से काम इफेक्टेड हो रहा है और मैं इनसे अनुरोध करूँगा, पहले इनका काम कर दूँ उसके बाद इनसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि हर बार आश्वासनों से काम नहीं चलेगा इनका।